बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ प्लानिंग मनसूबा बंदी फैसले कुछ और होते हैं, लेकिन ऊपर वाला उसके यहाँ कुछ और मंजूरी होती है। जनरल फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को फंसाने की, फिक्स करने की मुस्लिम लीग नून की तरफ से खसूसी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऊपर वाला वो बेहतर फैसले करता है। जनरल फैज़ हमीद को फंसाने के लिए वो धरना केस, उस हवाले से काजी फैसल साहब भी बड़े सरगर्म हुए। जैसे ही वो चीफ जज पाकिस्तान बने, उन्होंने यही फौरी तौर पर केस निकाला और हुकूमत की तरफ से, जो भी उन दिनों हुकूमत थी, उसने एक कमीशन तश्कील दे दिया। नवंबर में पिछले साल 15 नवंबर 2023 को कमीशन तश्कील दिया गया। TOR 10 उसके सामने थे। कोशिश ये थी कि जनरल फैज़ हमीद को किसी तरह से भी फंसाया जाए। अख्तर अली शाह साहब जो साबिक IG हैं, वो इसके सरबराह बनाए गए थे। ताहिर आलम साहब, वो भी IG रिटायर हैं, वो भी इसके दूसरे रुकन थे। और तीसरे रुकन एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान थे। इनकी तरफ से रिपोर्ट सामने आ गई है। फंसाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, लेकिन इस कमीशन की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को और जनरल अज़हर हयार नवीद को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दिया गया है। उनको क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस कमीशन की रिपोर्ट में, जिसके सामने 10 TORs रखे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, तो उसकी तरफ से जनरल फैज़ हमीद को बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद ने वही किया जो उसको उसकी हायर कमांड की तरफ से कहा गया, जो उसको हुकूमत की तरफ से कहा गया, और जिम्मेदारी किस पर डाली है। जिस तरह से ये फंसाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, जनरल बाजवा को और इस तरह के दूसरे लोगों को, लेकिन इस कमीशन की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से तश्कील दिया गया था, उसने जिम्मेदारी डाल दी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग ये धरना लेकर आए थे, सिर्फ़ इसलिए कि वोट बैंक के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। फंसाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, लेकिन सिफारिश कर दी गई कमीशन की तरफ से कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत, गो कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत का नाम लिया गया है। पंजाब हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की थी उन दिनों, उस पर पूरे का पूरा हाथ उस तरफ कर दिया गया है इस कमीशन की तरफ से। और फिर तहरीक लब्बैक को भी नहीं बख्शा गया। तहरीक लब्बैक के बारे में कहा गया है कि इसकी तरफ से जो कुछ किया गया वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो इस पर वो जो मुकदमात बनाए गए थे दोबारा से खोल दिए जाएं, बहाल कर दिए जाएं। मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं। ये रिपोर्ट एजाज सैयद की जंग में शाये हुई है, और आपको पता है कि जंग का अमूमी तौर पर क्या नुक्ता नज़र होता है जनरल फैज़ हमीद के बारे में, मियां शहबाज शरीफ के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में, निगरान हुकूमत के बारे में क्या नुक्ता नज़र था, और आज की हुकूमत और 14 माह की हुकूमत के बारे में जंग का क्या नुक्ता नज़र था। एजाज सैयद की ये रिपोर्ट है, आपके सामने रखता हूँ। कमीशन के बारे में हमने बता दिया कि 3 रुकनी कमीशन था अख्तर अली शाह साहब की सरबराही में। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए क्या रिपोर्ट में लिखा गया है। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने मुजाहिरीन के साथ तहरीरी मुआहिदा करने वाले ISI के सबक सरबराह इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो बाद में DG ISI बने थे, और धरना ख़त्म होने पर मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करने वाले वीडियोज़ में दिखाई देने वाले हैं। उस वक्त के DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अज़हर हयात को क्लीन चिट दे दी है। ये खबर जंग में शाये हुई और एजाज सैयद ने यह रिपोर्ट किया है। कमीशन ने कहा कि फैज़ हमीद को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसालतकार के तौर पर मुआहिदा दस्तखत करना था, क्योंकि उनके पास उस वक्त के ISI चीफ और आर्मी चीफ की इजाज़त मौजूद थी। कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी उस वक्त पंजाब में कायम शहबाज शरीफ हुकूमत पर आयद कर दी, ताहम शहबाज शरीफ का नाम लिखने से गुरेज किया गया है। गुरेज क्यों किया गया है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आजकल वज़ीर आज़म हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उनके सरपरस्त हैं, और काजी फैसल साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, जो जनरल फैज़ हमीद को फिक्स करना उन दिनों भी चाहते थे और आज के दिनों में भी चाहते हैं, जब आज ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गया, और उन दिनों जब इन्होंने फैसला दिया था जिस पर अमल दरामद के हवाले से ये कमीशन तश्कील दिया गया था, और काजी फैसल साहब जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं उनकी तरफ से ये केस खोला गया, और यह कमीशन भी फिर इसी दबाव की वजह से तश्कील दिया गया था। आगे चलते हैं। एजाज सैयद ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा है,
पंजाब हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की, जो काबिल तारीफ नहीं है। ये रिपोर्ट का हिस्सा है। ये जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमीशन ने सिफारिश की कि रेंजर्स और एफसी को वापस सरहदों पर भेजा जाए और उन्हें शहरी इलाकों में आने से रोका जाए। इन पर खर्च होने वाले वसाइल पुलिस को दिए जाएं। कमीशन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज और मुजाहिरों से निपटने के लिए एक मुश्तरका मखसूस फोर्स कायम करने की भी सिफारिश की है। इस नुमाइंदे को कमीशन रिपोर्ट पढ़ने और रिपोर्ट के कुछ हिस्सों की नकल हासिल हुई है। कमीशन ने कहा है कि किसी भी सियासी और सरकारी शख्सियत ने किसी एजेंसी या रियासती अदारे के धरने से मुतल्लिक कोई बयान या सबूत नहीं दिया, लिहाजा कमीशन धरने से किसी अदारे या रियासती एहलकार का तहरीक लब्बैक के धरने को मुनज़्ज़म करना साबित नहीं करता। कमीशन ने मुल्क में इंटेलिजेंस अदारों के बारे में कानून साजी की सिफारिश भी की है। ये जो कहा जाता था कि पाक फौज की तरफ से ये धरना मुनज़्ज़म किया गया है या इसकी पुष्टपनाही की गई है, ये पड़ा है आपका इल्ज़ाम उधर फेंका है। कमीशन ने ये इल्ज़ाम कहा है कि अदारों का कोई इसमें साबित नहीं हुआ कि अदारों ने किसी की कोई पुष्टपनाही की थी, तो बताएं। लेकिन साथ ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़िम्मेदार है, मिसकंडक्ट किया गया है हुकूमत की तरफ से और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आगे चलते हैं, अभी रिपोर्ट थोड़ी सी बाकी है। कमीशन ने कहा कि फौज रियासत का मुकद्दस अदारा है, इसे तनकीद से बचाने के लिए सिविल अमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे अदारे पर अवामी एतमाद बढ़ेगा। कमीशन ने इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से IB को लीड रोल देने की सिफारिश भी की है, जबकि उस वक्त के IG पंजाब पुलिस आरिफ नवाज को कमीशन के सामने गलत बयानी पर मिसकंडक्ट का मुजाहरा करने पर तादीबी कार्रवाई का जिक्र किया गया है। कमीशन को ज़िम्मेदारों को नामजद करने का कहा गया था, ताहम कमीशन ने ज़िम्मेदारों का नाम लेने की बजाय वफाक और पंजाब को रिपोर्ट की रोशनी में मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। जो न्यूज़ जंग के इस नुमाइंदे ने कमोबेश 243 सफ़ात रिपोर्ट देखी, जिसकी नकल काबीना डिवीज़न और सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हो चुकी है। रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ साल 2017 में धरने के सिलसिले में दर्ज मुकदमात को वापस बहाल करने का कहा गया है। पुलिस सर्विस के खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह थे, जबकि साबिक़ IG ताहिर आलम और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर हाज़र सर्विस अफसर खुशहाल खान को कमीशन का रुकन बनाया गया था। कमीशन की रिपोर्ट के साथ एनेक्चर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर दाखिला आसन इकबाल, IB के मौजूदा सरबराह फवाद असदुल्ला, ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, IB की साबिक़ सरबराह आफ्ताब सुल्तान, साबिक़ IG पंजाब पुलिस आरिफ नवाज, साबिक़ DG रेंजर्स नवीद अज़हर हयात और दीगर के बयानात भी लगाए गए हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की गई, जो काबिल तारीफ नहीं। ये जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमीशन ने कहा कि दहशत गर्दों के साथ मुआहदे नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। दूसरी छोटी सी बात कर लेते हैं खबर पर। इस हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत 4 रुपये, डीजल की कीमत 8 रुपये और इसी तरह से मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस हुकूमत की तरफ से जो आवाम को रिलीफ देना चाहती है, इस तरह से कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। जबकि ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपया इजाफा होता है तो मियां नवाज शरीफ साहब को कूड़ा पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये तकलीफ हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब को। कहा गया था कि चूँकि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जंग जारी है और फिर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया है, तो तेल की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं। लेकिन ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया और इसराइल की तरफ से उसका फौरी जवाब नहीं दिया गया। इस पर पेट्रोलियम की आलमी मार्केट में थोड़ा सा मुस्बत असर हुआ है कि पेट्रोलियम की कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं। तो अगर उसका रिलीफ पाकिस्तानी लोगों को नहीं दिया जाना था, तो कम अज़ कम ये किया जा सकता था कि कीमतें बरकरार ही रखी जाती। उधर कोर कमांडर मंगला अहमद बिलाल सफदर की तरफ से जल्दी रिटायरमेंट ले ली गई है। अपनी रिटायरमेंट से पहले वो रिटायर हो गए हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस पर लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको वाकई की मजबूरी हो या फिर हालात को देखते उन्होंने ये मुनासिब समझा हो कि मेरा इस्तीफ़ा दे देना बेहतर है। हो सकता है कि फ़ौजी क़यादत के साथ वो इस तरह से मुतफ़िक ना हों जैसे कि होना चाहिए। बहरहाल कोई भी वजह हो सकती है और ये इस्तीफ़ा पाक फ़ौज के बड़े अफसर की तरफ से दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में
जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के बाद इनका नाम भी मुतवक्किल तौर पर आर्मी चीफ के तौर पर आ सकता था, लेकिन वो रिटायर हो गए हैं तो उस दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 जज साहिबान भी, जैसे कि एजाजुल हसन साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज शाहिद जमील का भी इस्तीफ़ा आया था। ये बड़े बड़े इस्तीफ़े हैं। तो इन इस्तीफ़ों से क्या आज जो सिलसिला चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, उसमें कोई फ़र्क आएगा? ये सवाल नाज़रीन आपके लिए है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।